डैनियल पिंक बताते हैं कि व्यवहारिक विज्ञानियों ने इंसानों की प्रेरणा के बारे में नए सच खोजे हैं। वह समझाते हैं कि कैसे आप आज़ादी और उद्देश्य की भावना का इस्तेमाल करके अपने जीवन और काम को बदल सकते हैं। आज की दुनिया में जहां रचनात्मकता और सोचने वाला काम बढ़ रहा है, वहां सफल कैसे हों और अपने कर्मचारियों को कैसे प्रेरित करें ताकि वे कंपनी के लिए अपना सबसे अच्छा दें। इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है, पुरानी सोच अब काम नहीं करती। पहले लोग कर्मचारियों को काम करवाने के लिए इनाम और सज़ा यानी गाजर और छड़ी का तरीका अपनाते थे, लेकिन अब यह तरीका पुराना हो चुका है। आज लोग अपना सबसे अच्छा काम तब करते हैं जब उनके अंदर से काम करने की इच्छा आती है, यानी आंतरिक प्रेरणा। ड्राइव में बताया गया है कि कैसे इंसान की आज़ादी और उद्देश्य की चाहत को समझकर हम अपने जीवन और काम को बेहतर बना सकते हैं। शीर्ष 20 अंतर्दृष्टि। पिछले कुछ सालों में व्यवहारिक विज्ञानियों ने इंसान की प्रेरणा के बारे में नए तथ्य खोजे हैं, लेकिन बिजनेस दुनिया ने अभी तक इन्हें पूरी तरह अपनाया नहीं है। प्रेरणा 1.0 सिर्फ जीवित रहने के लिए थी। प्रेरणा 2.0 इनाम और सज़ा पर आधारित थी। इसमें कर्मचारियों को मशीन का हिस्सा माना जाता था, जिन्हें सिर्फ काम पूरा करने के लिए कंट्रोल किया जाता था। लेकिन आज की दुनिया बदल चुकी है। अब काम ज़्यादा रचनात्मक और सोचने वाला हो गया है, इसलिए पुरानी दोनों प्रणालियां अब सही तरीके से काम नहीं करती। उदाहरण के लिए, विकिपीडिया जैसी सफलता को ये पुरानी सोच समझा ही नहीं सकती। आज के समय में जब काम में रचनात्मकता और उत्साह की ज़रूरत है, तब पुरानी इनाम और सज़ा वाली सोच उल्टा लोगों की क्रिएटिविटी को दबा देती है। कलाकारों, वैज्ञानिकों, छात्रों और हर इंसान के लिए आंतरिक प्रेरणा यानी किसी काम को इसलिए करना क्योंकि वह दिलचस्प लगता है, रचनात्मकता के लिए बहुत ज़रूरी है। बाहरी इनाम इस आंतरिक इच्छा को ख़त्म कर देते हैं। प्रेरणा 3.0 एक नए तरह के व्यवहार की बात करती है, जिसे प्रकार 1 कहा जाता है। यह इंसान की अंदरूनी इच्छा पर आधारित है, स्वतंत्र रहने की, खुद फैसले लेने की और दूसरों से जुड़कर काम करने की। पुरानी मैनेजमेंट सोच प्रकार X व्यवहार को बढ़ावा देती है, जिसमें लोग सिर्फ इनाम के लिए काम करते हैं और काम से मिलने वाली अंदरूनी खुशी को नज़रअंदाज करते हैं। प्रकार X सीखा हुआ व्यवहार है, जबकि प्रकार I इंसान की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। लेकिन पुरानी व्यवस्थाएं हमारी इस प्राकृतिक प्रवृत्ति को बदल देती हैं। जो लोग व्यक्तिगत संतुष्टि पर ध्यान देते हैं, यानी प्रकार 1, वे लंबे समय में प्रकार 10 से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। प्रकार 1 व्यवहार लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है। इंसान को इस तरह बनाया गया है कि वह सक्रिय रहे और काम में जुड़ा रहे। हम सबसे अच्छा तब करते हैं जब हमारे काम में स्वतंत्रता, सीखने का मौका और उद्देश्य होता है। स्वतंत्रता का मतलब पूरी आज़ादी नहीं, बल्कि अपनी पसंद से काम करने की क्षमता है। यह आंतरिक प्रेरणा बढ़ाती है, काम को बेहतर बनाती है और थकान कम करती है। लोगों को यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वे क्या काम करें, कब करें, किसके साथ करें और कैसे करें। कई कंपनियों ने इसे अपनाकर अपनी उत्पादकता बढ़ाई है। प्रेरणा 3.0 मानती है कि लोग जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और जब उन्हें स्वतंत्रता मिलती है तो वे और बेहतर काम करते हैं। मास्टरी यानी अपने काम में लगातार बेहतर बनने की इच्छा आज के समय में बहुत ज़रूरी है, लेकिन आधुनिक कार्यस्थल अक्सर इसे नज़रअंदाज करता है और सिर्फ इनाम पर ध्यान देता है। मास्टरी हासिल करने का तरीका है काम में पूरी तरह जुड़ना, सीखने के लक्ष्यों पर ध्यान देना और मेहनत को सुधार का रास्ता मानना। मास्टरी के 3 नियम हैं। यह एक सोच है, यह मेहनत और संघर्ष से जुड़ी होती है और यह ऐसी चीज़ है जिसे पूरी तरह पाया नहीं जा सकता, लेकिन हमेशा बेहतर किया जा सकता है। पारंपरिक व्यापार में उद्देश्य को सिर्फ एक सजावट की तरह देखा जाता है, जैसे यह कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। लेकिन प्रेरणा 3.0 मानती है कि उद्देश्य जीवन और काम का एक ज़रूरी हिस्सा है। आगे बढ़ने वाले संगठन और कंपनियां जैसे टॉम्स शूज़ सिर्फ मुनाफे पर ध्यान नहीं देती, बल्कि उद्देश्य को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानती हैं। वे उद्देश्य प्रेरणा को अपनाती हैं, यानी मुनाफे का इस्तेमाल
किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए करती हैं। आप अपनी प्रेरणा 3.0 को पहचान सकते हैं अगर आप अपने रोज़ के कामों में ध्यान दें और खुद से पूछें कि कौन से काम आपको पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। जब आपकी क्षमता और काम एक साथ मिल जाते हैं, ऐसे कामों को पहचानें और एक ना करने वाली सूची भी बनाएं जिन चीज़ों से आप बचना चाहते हैं। अपनी कंपनी या टीम में प्रेरणा 3.0 को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के लिए समय निकालें जिन पर कोई दबाव ना हो। एक लीडर के रूप में नियंत्रण कम करें और लोगों को खुद से काम करने के लिए प्रेरित करें। सारांश: अभी भी ज़्यादातर कंपनियां इंसान की प्रेरणा से जुड़े नए विचारों को पूरी तरह समझ नहीं पाई हैं। पारंपरिक सोच में लोगों को काम कराने के लिए इनाम और सज़ा का सहारा लिया जाता है, जिसे प्रकार X व्यवहार कहा जाता है। लेकिन आज की दुनिया में काम ज़्यादा रचनात्मक और सोचने वाला हो गया है। इसलिए अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपने काम से जुड़े हों, जिनके पास स्वतंत्रता हो और जिनका एक उद्देश्य हो। यह प्रकार एक व्यवहार है। इसी को प्रेरणा 3.0 कहा जाता है, जो हमारी अंदर की इच्छा और खुद से काम करने की भावना पर आधारित है। आगे बढ़ने वाली कंपनियां इस सोच को अपनाती हैं और मुनाफे को एक बड़े उद्देश्य को हासिल करने का साधन मानती हैं। प्रेरणा 3.0 हज़ारों साल पहले इंसान की प्रेरणा सिर्फ जीने और बचने पर केंद्रित थी, जिसे प्रेरणा 1.0 कहा जा सकता है। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, इंसान की सोच भी बदली। हमें समझ आया कि इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरतों से नहीं चलता। तब प्रेरणा 2.0 आई, जो इनाम और सज़ा पर आधारित थी। पिछले 200 सालों में जब व्यापार बढ़ा, तब इस सोच को बहुत महत्व दिया गया। कर्मचारियों को एक मशीन के हिस्से की तरह देखा गया और यह माना गया कि अच्छा काम करने पर इनाम और ख़राब काम पर सज़ा देने से ही प्रदर्शन बेहतर होगा। यही सोच आज भी हमारे काम और संगठनों में गहराई से बैठी हुई है। यह सिस्टम पहले के समय में ठीक काम करता था, जब काम ज़्यादातर एक जैसे और नियमित होते थे। लेकिन आज के समय में यह हमारे काम करने के तरीके से मेल नहीं खाता। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा और लोकप्रिय विश्वकोश विकिपीडिया उन हज़ारों लोगों ने मिलकर बनाया है जो सिर्फ अपने शौक़ से लेख लिखते और सुधारते हैं। उन्हें इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता। इस तरह के काम को पारंपरिक सोच से समझाना मुश्किल है। आंतरिक प्रेरणा: व्यवहारिक विज्ञान के अनुसार काम 2 प्रकार के होते हैं। पहला, एल्गोरिदमिक काम, जिनमें तय नियम और तरीके होते हैं जिन्हें आसानी से मशीन या किसी और को दिया जा सकता है। दूसरा, ह्यूरिस्टिक काम, जिनमें सोचने, प्रयोग करने और नया बनाने की ज़रूरत होती है। पहले ज़्यादातर काम एल्गोरिदमिक थे, लेकिन अब काम तेज़ी से ह्यूरिस्टिक बन रहे हैं, और जहां बाहरी इनाम और सज़ा से साधारण काम करवाया जा सकता है, वहीं ये रचनात्मक काम करने वाले लोगों की सोच और उत्साह को कम कर देते हैं। प्रेरणा 3.0 आज के समय के काम के लिए ज़रूरी बदलाव है। अब गाजर और छड़ी नहीं, इनाम और सज़ा का तरीका कुछ जगहों पर काम करता है, लेकिन यह इंसानी व्यवहार को पूरी तरह समझ नहीं पाता। अब हमें प्रेरणा को देखने का नया तरीका चाहिए। मान लीजिए आप एक बच्चे को गणित पढ़ने के लिए हर पेज पूरा करने पर पैसे देते हैं। शुरू में वह मेहनत करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे गणित बोझ लगने लगेगा और उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। अगर तब वाले इनाम अंदर की इच्छा को खत्म कर देते हैं, प्रदर्शन को कम कर देते हैं, रचनात्मकता को दबा देते हैं और अच्छे व्यवहार को भी कमज़ोर कर देते हैं। कलाकारों, वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और छात्रों के लिए आंतरिक प्रेरणा, यानी किसी काम को इसलिए करना क्योंकि वह दिलचस्प लगता है, रचनात्मकता के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की अर्थव्यवस्था रचनात्मक और सोचने वाले काम की तरफ बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कई जगह पुरानी अगर तब वाली सोच अपनाई जा रही है। ये बाहरी इनाम रचनात्मकता को दबाते हैं, लोगों को सिर्फ तुरंत लाभ के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं और आदत बना देते हैं। जैसे अगर आप किसी बच्चे को एक बार कचरा बाहर फेंकने के लिए पैसे देते हैं, तो वह आगे से बिना पैसे के वह काम नहीं करना चाहेगा। कभी कभी इनाम और सज़ा काम करते हैं,
वे उन कामों के लिए सही होते हैं जो नियमों पर आधारित और बार बार दोहराए जाने वाले होते हैं, जिनमें रचनात्मकता की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो काम नए विचार और सोच मांगते हैं, उनमें इनाम का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ऐसे मामलों में इनाम को इस तरह देना चाहिए कि वह काम के बारे में सही जानकारी दे, न कि सिर्फ लालच पैदा करे। प्रकार 1। सामाजिक विज्ञान में एक विचार है जिसे स्वनिर्धारण सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार हर इंसान के अंदर एक प्राकृतिक इच्छा होती है, स्वतंत्र रहने की, खुद फैसले लेने की और दूसरों से जुड़ने की। यही सोच प्रेरणा 3.0 की नींव है, जो प्रकार 1 व्यवहार पर आधारित है। प्रेरणा 2.0 ने प्रकार X व्यवहार को बढ़ावा दिया, जिसमें लोग बाहरी इनाम के लिए काम करते हैं। इसमें काम से मिलने वाली अंदरूनी खुशी की कम परवाह होती है और इनाम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन प्रेरणा 3.0 प्रकार 1 व्यवहार पर आधारित है, जिसमें लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उसमें खुशी मिलती है। इसमें पैसे और पहचान की अहमियत खत्म नहीं होती, लेकिन वे सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं होते। लंबे समय में प्रकार 1 प्रकार 10 से बेहतर प्रदर्शन करता है और ये लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है। काम में सफलता और जीवन में संतोष पाने के लिए हमें खुद को और अपने साथ काम करने वालों को प्रकार X से प्रकार I की तरफ ले जाना होगा। अपनी असली प्रवृत्ति को पहचानें। हमारी असली प्रकृति स्वतंत्र और खुद से काम करने की होती है, लेकिन पुरानी मैनेजमेंट सोच इस प्रवृत्ति को बदल देती है और हमें प्रकार X की तरफ धकेल देती है। यानी प्रकार X सीखा हुआ है, जबकि प्रकार I हमारे अंदर पहले से मौजूद होता है। विज्ञान यह बताता है कि असली सफलता का राज सिर्फ ज़रूरतें या इनाम सजा नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपनी ज़िंदगी को खुद नियंत्रित करना चाहते हैं, अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं और कुछ बड़ा योगदान देना चाहते हैं। जो भी छोटे बच्चों के साथ समय बिताता है, वह जानता है कि इंसान स्वाभाविक रूप से सक्रिय और जुड़ा हुआ रहना चाहता है। हम सबसे अच्छा तब करते हैं जब हम कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं, उसे अच्छे से कर रहे होते हैं और किसी बड़े उद्देश्य के लिए कर रहे होते हैं। प्रकार 1 व्यवहार को बढ़ाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: स्वतंत्रता, कुशलता और उद्देश्य। स्वतंत्रता। पुरानी मैनेजमेंट सोच यह मानती है कि लोगों को काम करने के लिए धक्का देना पड़ता है, लेकिन सच यह है कि इंसान स्वाभाविक रूप से सक्रिय और जुड़ा हुआ रहना चाहता है। स्वतंत्रता यानी खुद से काम करने की इच्छा एक बुनियादी मानव ज़रूरत है। स्वतंत्रता का मतलब पूरी आज़ादी नहीं होता, बल्कि अपनी पसंद से काम करना होता है। रिसर्च यह दिखाती है कि जब लोगों के अंदर से प्रेरणा आती है तो उनकी समझ बेहतर होती है, काम की क्षमता बढ़ती है, वे ज़्यादा लगातार बने रहते हैं, कम थकते हैं और मानसिक रूप से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। लोगों को यह आज़ादी मिलनी चाहिए कि वे क्या काम करें, कब करें, किसके साथ करें और कैसे करें। प्रेरणा 3.0 यह मानती है कि लोग जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और जब उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है तो वे और बेहतर काम करते हैं। कुछ संगठनों ने स्वतंत्रता को बढ़ाने के नए और अलग तरीके अपनाए हैं और वे अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल रहे हैं। बेस्ट बाय ने अपने ऑफिस में पारंपरिक टाइम टेबल खत्म कर दिया और रिजल्ट्स ओरिएंटेड वर्क एनवायरनमेंट अपनाया, जहां कर्मचारी अपने काम के हिसाब से समय तय करते हैं। इससे उनकी उत्पादकता बढ़ी और नौकरी छोड़ने वालों की संख्या कम हुई। इसी तरह ज़ैपोस में कॉल सेंटर के कर्मचारी किसी स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करते और उनके कॉल का समय भी तय नहीं होता। उनका मुख्य काम ग्राहक की अच्छी सेवा करना है, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। इसी वजह से वहाँ कर्मचारियों का टिकाव बहुत ज़्यादा है। मास्टरी का मतलब है अपने काम में लगातार बेहतर बनना। आज के समय में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन आधुनिक कार्यस्थल अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देता है। आज भी कई जगह सिर्फ नियम मानने पर जोर दिया जाता है, जो प्रेरणा 2.0 का हिस्सा है। यह तरीका ज़रूरी तो हो सकता है,
लेकिन यह जीवन में संतुष्टि नहीं देता। प्रेरणा 3.0 में पूरी तरह जुड़कर काम करना ज़रूरी होता है और यही मास्टरी पाने का तरीका है। मास्टरी की शुरुआत फ्लो से होती है, वह पल जब कोई चुनौतीपूर्ण काम आपकी क्षमता के साथ पूरी तरह मेल खाता है। प्रकार 1 व्यवहार में लोग सिर्फ परिणाम पर नहीं बल्कि सीखने पर ध्यान देते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत को अपनाते हैं। मास्टरी के 3 नियम होते हैं। पहला, मास्टरी एक सोच है जिसमें आपको यह मानना होता है कि आप अपनी क्षमता को लगातार बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, यह समझना ज़रूरी है कि मास्टरी आसान नहीं होती, इसमें मेहनत, धैर्य और लंबे समय तक अभ्यास लगता है। तीसरा, मास्टरी पूरी तरह हासिल नहीं की जा सकती, यह ऐसी चीज़ है जिसके करीब पहुंचा जा सकता है लेकिन कभी पूरी तरह पाया नहीं जा सकता। इसलिए इसमें कभी कभी परेशानी भी होती है और आकर्षण भी। असली आनंद इसे पाने की कोशिश में है। उद्देश्य, इंसान हमेशा उद्देश्य की तलाश करता है, यह उसकी प्रकृति का हिस्सा है। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो मायने रखे और हमसे बड़े किसी लक्ष्य का हिस्सा बने। पुरानी सोच यानी प्रेरणा 2.0 उद्देश्य को ज़्यादा महत्व नहीं देती। पारंपरिक व्यापार इसे सिर्फ एक अतिरिक्त चीज़ मानता है जो ज़रूरी कामों के बीच में नहीं आनी चाहिए। लेकिन प्रेरणा 3.0 यह मानती है कि उद्देश्य इंसान के जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है। आज लोगों की सोच बदल रही है। जैसे जैसे लोग उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचते हैं, वे अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचते हैं। वे खुद से सवाल पूछते हैं कि आगे का जीवन कैसे बिताना है और क्या वे कुछ ऐसा करेंगे जो सच में मायने रखता हो। प्रेरणा 3.0 में उद्देश्य को मुनाफे जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बढ़ने वाली कंपनियां उद्देश्य प्रेरणा को अपनाती हैं, जहां मुनाफे का इस्तेमाल किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, टॉम्स शूज़ हर बार जूते बेचने पर एक ज़रूरतमंद बच्चे को जूते देता है। यह एक अलग तरह का बिजनेस मॉडल है जहां कंपनी सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि अच्छा करने के लिए भी काम करती है। ऐसी कंपनियां दिखाती हैं कि मुनाफा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उसे एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि किसी बड़े उद्देश्य को पूरा किया जा सके। उद्देश्य पर चलने वाले संगठन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो समाज के लिए अच्छे हों, जैसे भलाई और स्थिरता। वे ऐसी नीतियां बनाते हैं जो लोगों को अपनी शर्तों पर अपने उद्देश्य को खोजने और पूरा करने का मौका देती हैं। 2009 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के MBA छात्रों ने MBA शपथ बनाई। यह एक ऐसी आचार संहिता थी जिसमें छात्रों ने सिर्फ मुनाफे से ऊपर उठकर बड़े उद्देश्य के लिए काम करने का वादा किया। आज दुनिया भर के 300 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों ने इस शपथ को अपनाया है। वे मानते हैं कि उद्देश्य पर ध्यान देने से व्यापार को नया जीवन मिल सकता है और दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। प्रकार 1 व्यवहार को प्रोत्साहित करना, खुद में और अपने संगठन में। प्रकार 1 व्यवहार को बढ़ाने के कई तरीके हैं। अपनी प्रेरणा जगाएं। अपने दिन के अलग अलग समय पर खुद से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या आप पूरी तरह उस काम में डूबे हुए हैं। ध्यान दें कि कौन से काम आपको सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। क्या आप अपने दिन को इस तरह बदल सकते हैं कि ऐसे काम ज़्यादा कर सकें? इससे आपको अपने करियर और अपनी असली प्रेरणा को समझने में मदद मिलेगी। खुद को प्रेरित रखने के लिए हर दिन के अंत में खुद से पूछें कि क्या आप आज पहले से बेहतर बने? क्या आपने वह किया जो आपको सच में पसंद है? उन कामों और आदतों की एक सूची बनाएं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। इसे ना करने वाली सूची कह सकते हैं। इसमें वे चीज़ें शामिल हों जो आपका समय बर्बाद करती हैं या आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। अपनी कंपनी, ऑफिस या टीम को बेहतर बनाना, ऐसे कामों के लिए समय निकालें जिन पर कोई दबाव या लक्ष्य न हो। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने समय का कुछ हिस्सा अपनी पसंद के प्रोजेक्ट पर काम करें। अगर यह बदलाव बड़ा लगता है तो शुरुआत में थोड़ा समय दें और धीरे धीरे बढ़ाएं। कभी कभी पूरे दिन को ऐसे कामों के लिए रखें जहां कर्मचारी अपनी पसंद का काम कर सकें। बस एक नियम रखें
कि अगले दिन वे कुछ नया दिखाएं, जैसे कोई नया आइडिया, प्रोटोटाइप या बेहतर तरीका। खुद का मूल्यांकन करें, हर महीने अपने लक्ष्य तय करें और फिर खुद ही देखें कि आपने कितना हासिल किया। यह आप अकेले या अपनी टीम के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। एक लीडर के रूप में प्रकार एक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए नियंत्रण कम करें, लोगों को लक्ष्य तय करने में शामिल करें, आदेश देने वाली भाषा की बजाय सुझाव देने वाली भाषा का इस्तेमाल करें, जैसे चाहिए की जगह सोचिए। ऐसे समय तय करें जब कोई भी कर्मचारी आपसे खुलकर बात कर सके। टीम बनाते समय सहयोग पर ध्यान दें, प्रतिस्पर्धा पर नहीं। इनाम के बजाय उद्देश्य को महत्व दें। ऐसी टीमों को बढ़ावा दें जो खुद से काम कर सकें। प्रोजेक्ट्स को ऐसे लोगों के आसपास बनाएं जो पहले से ही प्रेरित हों। मुआवजा सही तरीके से तय करें। अंदर और बाहर दोनों तरह की निष्पक्षता रखें। लोगों को बाजार के औसत से थोड़ा ज़्यादा भुगतान दें और यह सुनिश्चित करें कि प्रदर्शन को मापने के तरीके संतुलित हों, पूरे संगठन से जुड़े हों और उनमें धोखा देना आसान न हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप ऐसे ही ज्ञान से भरे और जीवन बदलने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें।